नमस्कार, मैं नूतन तिवारी के NLS लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बीजेपी की कोर कमेटी और चुनाव समिति की प्रदेश मुख्यालय में बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी 17 प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, सांसद अजय टमटा सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। चुनाव नजदीक आते हैं, उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज जिला अध्यक्ष श्री शिव अरोड़ा जी से हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने बात की। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के ऊपर शिव अरोड़ा ने खुलकर बात की। जिलाध्यक्ष हूँ, 2016 आरंभ से जिलाध्यक्ष हूँ। आज तक अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में 9 में से 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। जब पंचायत चुनाव आए तो पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी का बना। 7 में से 6 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी ने जीते। नगर निगम के चुनाव हुए तो दोनों नगर निगम हमने विपरीत परिस्थितियों में जीते। जब सहकारिता के चुनाव आए तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना। 83% जो समितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीती। लोकसभा में उधम सिंह नगर जिले से उत्तराखंड के सर्वाधिक मत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अजय भट्ट जी को मिले। और ये सब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण से, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से हुआ। तो मुझे लगता है कि मेरे जिला अध्यक्ष रहने के कार्यकाल में सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से जितनी भी उपलब्धियां रही हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि देती हैं। और मैंने भी अपनी पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी सामर्थ्य के साथ पार्टी की सेवा करने का प्रयास किया। सर, मेरा दूसरा सवाल है, जिस तरह से विपक्ष इस बार महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बड़े पैमाने पर हरीश रावत जी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने महंगाई को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठाया है इस बार, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, विपक्ष है उसे कुछ तो कहना ही ना। महंगाई जहां तक बात करें तो 80 करोड़ लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन दे रहे हैं, अप्रैल से दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देना, ये कहीं ना कहीं उन गरीबों को चिंता करने का विषय तो है। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, अरबों करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन चल रहा है। मुझे 2 डोज लग चुकी, लगभग 1000 रुपए का खर्चा एक इंजेक्शन में आता है, वैक्सीनेशन में आता है। मेरे घर में 5 लोग हैं, 10 इंजेक्शन में 10,000 रुपए खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा मेरे परिवार पे किया चुका। एक मजदूर के परिवार पे किया जा रहा है, गरीब के परिवार पे किया जा रहा है, एक किसान के परिवार पे किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी प्रकार का और कोई मुद्दा है। मेरा सर दूसरा सवाल है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है युवा प्रदेश, युवा प्रदेश, और इस बार लेकिन 5 सालों में देखा जाए युवाओं के साथ काफी युवा जो हैं बेरोजगारी झेल रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व संभालने के बाद उन्होंने घोषणा की और घोषणा करने का 24,000 जो सरकारी नौकरियां हैं उन्होंने कहा मैं दूंगा, और सबकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। आज सभी की भर्तियां चल रही हैं। अभी पुलिस की भी भर्ती चल रही है, अभी शिक्षकों की भर्ती भी हुई, हर विभाग में भर्ती चल रही है। तो रोजगार के मामले में तो जितना अधिक काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इतने कम कार्यकाल में कर दिया, किसी और के द्वारा, कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री के द्वारा कभी नहीं किया गया। सर, जैसे जिस तरह से लखीमपुर की घटना जो हुई थी, उसका इस विधानसभा क्षेत्र उधम सिंह नगर में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा क्या? देखिए, इन सब चीजों का कोई अंतर नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी मजदूरों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी महिला और युवा के साथ है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी लोग पूरे विश्वास के साथ इस भारत को पुनः इसका जो गौरव है उसे दिलवाने के लिए लगे हुए हैं। उनके पूरे विश्वास के साथ खड़े हैं। तो इस प्रकार के कोई विषय कहीं को प्रभाव नहीं डालते। जिस तरह से उधम सिंह नगर में कई गुट देखने को मिल रहे हैं, गुटबाजी काफी चल रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? कहीं कोई गुटबाजी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, एक दिशा में चलने वाली पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। तो कहीं गुटबाजी नाम की चीज कहीं नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस समय जो चुनाव का समय है, चुनाव के समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो पार्टी में काम कर रहा है उसे अपनी दावेदारी करने का पूरा अधिकार है। और पार्टी की तरफ से रायशुमारी की इसीलिए व्यवस्था भी की गई कि सभी कार्यकर्ताओं के मन की बात भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे
तो रायशुमारी की व्यवस्था की गई जो बड़े अनुशासित तरीके से, बड़े सही तरीके से पूरे जिले में पूर्ण हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना मत दे दिया है और शीर्ष नेतृत्व तो अपना निर्णय ले लेगा, तो कहीं कोई विषय नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जिस तरह से आपके ऊपर 9 सीटों की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ ऐसे देखने को मिला है कि जैसे रुद्रपुर में खास आप रुद्रपुर के लिए ही ज्यादा टारगेट करते हैं। क्या हम मान लें कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो आ रहा है, क्या आप उसके सीट के दावेदार हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 2016 से जिलाध्यक्ष हूँ। दिन रात पार्टी के लिए जो मेरे लिए संभव था मैं पूरा करता रहा। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व तो समय समय पर पूरे आकलन करके निर्णय लेता है कि किस कार्यकर्ता की क्या उपयोगिता है, कौन सा कार्यकर्ता कहाँ ठीक रहेगा, उसकी योग्यता क्षमता के आधार पर हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है। तो शीर्ष नेतृत्व जब भी जो निर्णय लेगा, एक कार्यकर्ता के अनुशासित सिपाही होने, पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते से उस जो है भूमिका का मैं निर्वहन करूंगा। तो इस समय ऐसा कोई विषय नहीं है, विषय एक ही है कि जो भी मुझे आदेश होगा, जब जैसा आदेश होगा उसका पालन किया जाए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक तरीके से संपर्क कराए जाने के उद्देश्य से आज डीआईजी कुमायूं रेंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा उद्देश्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। इसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है हमने इसकी मांग की है। कुछ कंपनियां आ चुकी हैं, कुछ कंपनियां आनी हैं। आज जनता इंटर कॉलेज में डीआईजी कुमायूं ने लोगों से भी अपील की कि चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें और वर्तमान में कोविड के नए वेरिएंट थे चलते आम जान को कोविड-19 अनुरूप व्यवहार करने के संबंध में भी लोगों को जागरूक होने की बात कही है। किट वगैरह भी वो सब लगी हुई है, लेकिन चूंकि ये पूरी की पूरी नई व्यवस्था है, पूरी राज्य में पहला स्टॉक यहीं आने वाला है। तो अब ये मैन पावर जो है चुनाव के दृष्टिगत जैसे की कोई वगैरह, लेकिन इतना मैन पावर कितना है वो भी देखना पड़ेगा पहले, कितनी टीमें रख सकते। लेकिन कम से कम रुद्रपुर में इस टाइप की QRT टाइप रखेंगे उसमें कि कहीं होता है तो तत्काल वो पहुँचेगा मौके पर QRT टाइप से। तो ये है उधम सिंह नगर के तो 13 ही लोग अटैच है, लेकिन नैनीताल के 66 लोग अटैच है अभी 66, चंपावत के 19 लोग अटैच है, बागेश्वर के 19 है, अल्मोड़ा के 38 लोग अटैच है, 38, बागेश्वर के 19, पिथौरागढ़ के 29, उधम सिंह नगर के 13 और नैनीताल के 66, टोटल कितने हो गए आप काउंट कर लो। 60 ही हो गए, 40 100 हो गए, 100 और ये 140 और ये 180, लगभग 200 लोग हैं। KNLS लाइव में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ताजा तरीन और खास खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।